नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप समय निकाल कर इत्मीनान से सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या कुछ अच्छे स्टॉक्स की तलाश में आप रहते हैं, तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आप आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट यानी कि अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। बहुत लोग इस मार्केट से हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि हमें लॉस हो रहा है। हालांकि लॉस ज़्यादातर कुछ स्टॉक्स में भी लॉसेस होते हैं और कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक भी होते हैं तो उसमें भी लॉसेस हो जाते हैं। साथ के साथ पैनी स्टॉक्स में अपने लॉसेस हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लॉस रहते हैं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आप 3-4 साल से अगर आप लगे हुए हैं तभी भी उसमें प्रॉफिट की बजाय आपको रेड जोन में यानी कि लॉसेस में ही देखने को मिलता है। खैर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे समय से आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। पहली बात तो ये है कि ये टोटली फ्री वीडियो है, मेरा कभी भी पेड वीडियो नहीं आने वाला है, ना ही मैं किसी भी तरह की फीस को अलाउड करता हूँ। साथ के साथ इस चैनल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कुछ लोग चाहते हैं मैं अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर करूं या व्हाट्सएप पे आपसे बात करूं, तो उसके लिए फिर मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी एकदम फ्री रहेगा। अगर आप कुछ भी मुझसे एडवाइस चाहते हैं तो वो टोटली फ्री है, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा मुझे आपसे नहीं चाहिए। पहली चीज़, टॉपिक है वीडियो का निफ्टी 50 का प्रिडिक्शन। तो निफ्टी 50 के प्रिडिक्शन के बारे में नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होने वाला है वीक, करीब 9 अक्टूबर 2023 से ये वीक स्टार्ट होगा। और वीक के अंदर निफ्टी 50 कैसा करेगा, किस तरह के रुझान रहने वाले हैं, कहाँ उसका टारगेट जाने वाला है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर आप लगातार लूज कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आपको बार बार नुकसान हो रहा है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। बात करते हैं ट्रेडिंग की। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ये वीडियो उसी के लिए है। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो भी समझ सकते हैं, और मैं बहुत ही आसान प्रक्रिया या आसान प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। आप देखते होंगे मार्केट के अंदर भरा हुआ है पूरा, यूट्यूब में भी आप देखते हैं, साथ के साथ गूगल में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के पैटर्न्स की बात करते हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, साथ के साथ ग्राफ रीडिंग की बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्निकल बताने की कोशिश लोग करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इस तरह के चल रहे हैं जो अच्छी खासी फीस लेते हैं, 1.5 लाख रुपए करीब कुछ सेशंस के ले लेते हैं। तो ये मैं काफ़ी मेरे जानने वाले हैं, उन लोगों ने दिए भी हैं। अब हालांकि क्लियर बात यह है, जिसको अर्निंग करने का पता है, पहली चीज़ आप सुनेंगे, अगर मैं जानता हूँ पैसा कैसे बनाया जाता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसके लिए मुझे किसी से फीस की ज़रूरत नहीं होगी। उसका कारण है, अगर मैं पैसा बनाना सचमुच में जानता हूँ तो मैं अपना पैसा खुद भी बना सकता हूँ। तो जब मैं खुद पैसा बनाना जानता हूँ और पैसा बनाना अगर मुझे आता है, तो मैं किसी और माध्यम से या आप लोगों से जो पहले से ही नुकसान में हैं उनसे पैसे क्यों लूँगा। तो ये क्लियर है, शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाना एक सिंपल सा आर्ट है, लेकिन उसको इतना क्रिटिकल बना दिया जाता है जो इस तरह के लोगों से बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करने का, और इस तरीके से उसको इतना पेचीदा बना दिया जाता है जिससे अक्सर लोग उसमें अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ट्रेडिंग के बहुत ही सिंपल से फंडामेंटल हैं, वो मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ, और इसी वीडियो में मैं फिर आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन भी बता दूंगा। तो आप बने रहेंगे, और किसी भी तरह के डाउट्स हैं, ये बेसिक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पूरा ट्रेडिंग के ऊपर ही समझिए आप। जो लोग भी ट्रेडिंग करने के इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो फ्यूचर ऑप्शन का में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको ये सुनना चाहिए। मैं आपको कोई ग्राफ नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाने वाला भी नहीं हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके बताऊँगा जिससे आपको पैसा बनाने में मदद मिल सकती है। फिर भी कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। किसी कंडीशन में मैं आपसे फ़ोन नंबर लेकर आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ। ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ और आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर सकते हैं। उसके लिए मैं मेल आईडी भी दे दूंगा, तो आप मेल पर अपना नंबर या अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए चलते उसमें आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए जिससे मैं आपसे डायरेक्ट भी बात कर पाऊँ। व्हाट्सअप में मैं बात कर लूँगा या फिर कॉल पर भी बात कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। बात है लगातार होते हुए नुकसान की। हमेशा
लोग इस मार्केट में जो आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा और एकदम से हम जाएंगे और खूब अच्छा प्रॉफिट बना लाएंगे। तो शुरुआत में शेयर मार्केट में लोग एंट्री मारते हैं तो सिर्फ यही सोच के मारते हैं कि एकदम से बहुत अच्छा पैसा बनाने का यहाँ पर साधन है। पैसा तो यहाँ बनता है और अच्छा बनता है, और पैसा अगर डूबता है या लॉसेस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो उसमें भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको सीखने की। मैं ये समझता हूँ ये एक प्रैक्टिसाइजिंग सेशन रहता है, या इस तरह का आप कह लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग जो है वो एक तरह का प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर अब अपना काम करता है तो, लेकिन अब आप उससे पूछेंगे कि वो क्या करता है तो वो कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी सर्जन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकील से पूछेंगे मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, मैं फलाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसे ही ट्रेडर्स भी शेयर मार्केट में प्रैक्टिस ही करते हैं, और वो प्रैक्टिस के दौरान आप खुद भी उस चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और प्रिपेयर्ड रहने के लिए आपको पहले क्या करना है वही मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, शॉर्ट में ही जानकारी दे रहा हूँ, तो जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और आगे आपके लॉसेस भी कम होंगे, और चीज़ें जब क्लियर होंगी तो नुकसान से आप बच पाएंगे। इन्वेस्ट करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक आप चुन सकते हैं, तो उसके चलते भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात हो रही है ट्रेडिंग की, आप एक दिन में 1000 रुपये भी बना सकते हैं, एक दिन में 1 लाख भी बना सकते हैं, और एक ट्रेडिंग का सेशन में आप 1 करोड़ रुपये भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब बात है कि वो चीज़ें जो नेगेटिविटी देती हैं वो आपके माइंड पर हावी नहीं होनी चाहिए। शेयर बाजार जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऐसा बाजार है जहां पर इन्वेस्टर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की, जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनमें बाइंग करता है, और सिंपली मार्केट में जिस तरीके से किसी भी जो चीज़ है उसका मोल भाव किया जाता है, सेम वही चीज़ होती है। हम उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज में ले जाएंगे तो वो आपको हमेशा फंसाने वाली बात हो जाती है। सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी कंपनी में जो भी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो एक ऐसे ब्रोकर हाउस में आपको खोलना चाहिए कि जिसमें जब आप ट्रेड करेंगे तो वो टेक्निकली फुल साउंड होना चाहिए, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो एक एक सेकंड में बदलता है, एक मिनट में चेंज होता है, अप डाउन्स आते हैं, तो उतना वो फास्ट होना चाहिए, उतना वो फ्रेंडली होना चाहिए। साथ में सबसे ज़रूरी है डीमैट अकाउंट का आप कहाँ पर चयन करते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर टाइप का जो सर्विस देने वाली कंपनीज हैं उनके वहाँ पर आपको अकाउंट खोलना चाहिए। अब मैं किसी भी ऐसी कंपनी का नाम तो यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि हर कंपनी का किसी का भी मैं नाम लूँगा जिसमें आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं तो मुझे बोलना वो ठीक नहीं रहेगा। जो भी फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें, जिससे आप वहीं से उसी अकाउंट से सारा ट्रेड बाय कर सकें, सेल्स कर सकें, पूरी ट्रेडिंग आप उससे कर सकें। और उसमें भी ये देखने वाली बात होती है कि जो ट्रेड के लिए आपका जो ब्रोकर है वो आपकी जो सर्विस ऑफर करता है उसके ऊपर सर्विस चार्ज कम लेना चाहिए, जितना मतलब मिनिमम वो आपको चार्ज करे। जब भी आप एक भी ट्रेड करते हैं तो उस पर कुछ चार्ज एप्लीकेबल होते हैं। जो डीमैट अकाउंट वाली जो कंपनियां होती हैं, ब्रोकर बड़ी कंपनी होती हैं, तो वो उस चीज़ को चार्ज करती हैं हर ट्रेड पर, चाहे आप सेल करें बाय करें, तो उस दौरान वो उस पर चार्ज एप्लीकेबल रहता है। तो उस चार्ज को आप स्टडी हमेशा रखें। एक अच्छी कंपनी में आप अपना डीमैट अकाउंट बनाएं और देखें इस चीज़ को कि वहाँ पर चार्जेस भी कम होने चाहिए, साथ के साथ कंपनी टेक्निकली साउंडेड होनी चाहिए, जिससे आप कभी भी ट्रेड करते हुए आपका ट्रेड अटकना नहीं चाहिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब अगर आप शुरू में नए हैं, नए तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई छोटी अमाउंट से शुरू करें, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो छोटी अमाउंट से शुरू ना करें। पहली चीज़, बात लॉस की जहाँ तक है, नुकसान तो छोटी अमाउंट भी आप ही की है और बड़ी अमाउंट भी आप ही की है। ट्रेड करने के लिए कम से कम भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख रुपए से तो मिनिमम आपको ट्रेड करना ही चाहिए। आपको स्टार्ट करने के लिए तो अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जी 5000 से कर लीजिए, 10,000 से कर लीजिए, तो वो भी शायद ठीक ही होता होगा, लेकिन मेरा मानना ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अमाउंट एक अच्छी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट और अच्छी अमाउंट से आप ट्रेड स्टार्ट करें। मार्केट की स्टडी करना चाहिए, और साथ के साथ अगर निफ्टी की बात करते हैं या बैंक निफ्टी की आप बात करेंगे, तो अगर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो एक अच्छी अमाउंट से आप स्टार्ट करें, और पेशेंस के साथ में आपको स्टार्ट करना है। कहीं आपका पैसा भागा नहीं जा रहा है, आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको ट्रेड का पॉइंट, ट्रेड का प्राइस अगर आपको क्लिक नहीं करता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको उस दिन का कुछ भी आपको क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल एंट्री मत लीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी आप एंट्री लें। तो पहला यही है कि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चाहता है कि छोटी अमाउंट से शुरू करें, तो वो शायद मेरे हिसाब से गलत है।
एक हैंडसम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो उस अमाउंट को आपको अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहिए और उसके साथ में आप अपना उसमें छोटी-छोटी, हाँ, ये ज़रूर है कि आप लॉट्स को जो बाइंग करते हैं, सेल करते हैं, उस लॉट्स में आप ज़रूर 10 लॉट्स, 5 लॉट्स से आप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे पहली एंट्री मारी, अगर पहली एंट्री में अगर आपने 1 लॉट लिया है या 2 लॉट से आपने ट्रेड स्टार्ट किया है, तो 2 लॉट में अगर आपको 6,000 10,000 का लॉट बैठते हैं तो वो वहाँ तो ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग जो डीमैट में रखना चाहिए करीब-करीब 1 लाख रुपए आपको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये है, मार्केट में भ्रम भी बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग पैसा बनाएँ। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि दूसरे लोग छोटे ही रहें, वो लोग ट्रेडिंग ना करें। लेकिन सही बात यही है कि पैसा ट्रेडिंग से ही बनता है। अब आप समझ पाएंगे, जब आप स्टॉक में बाय करते हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए किसी भी स्टॉक में, तो जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो 1 लाख के मेरे ख्याल से 2 लाख भी हो जाते हैं, 3 लाख भी हो जाएंगे 1 साल के अंदर। और अगर कम से कम भी लेके चलेंगे तो 1.25 लाख रुपए के आसपास तो हो ही जाएंगे। इतना स्टॉक अगर फंडामेंटली अगर आपने चेक करा है और उसके करने के बाद में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 लाख रुपए के 1 साल में 1,25,000 तो हो ही जाते हैं, अगर कंपनी का फंडामेंटल आपने चेक किया हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक आपने बाई किया है तो अब आप मानिए पूरे साल में 25% भी कम नहीं है। 50% का प्रॉफिट भी हो सकता है, 100 का 200-250% तक भी प्रॉफिट चले जाते हैं और कभी कभी लॉसेस भी जाता है। बट एक चीज़ अच्छी होती है स्टॉक्स में, लॉसेस थोड़ा रिकवर करने वाले लेवल पर होते हैं। कभी अगर नहीं भी बढ़ा तो 2, 4, 5, 10% आपका डाउन भी रहेगा साल में, तो वो नेक्स्ट ईयर तक शायद वो कवर कर लेगा। तो ये तो बेस्ट पार्ट है स्टॉक का। बट अब बात आती है अर्निंग की, पैसा कमाने की। ओपनली बता रहा हूँ, कोई लाग लपेट नहीं बता रहा हूँ, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दे रहे हैं आपको। पैसा लेकिन ट्रेडिंग से ही आता है। अब आप सपोज बात करते हैं 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए का जैसे आप ट्रेड करते हैं और ऐसा मान लें कि आप निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी 50 में आपने ऑप्शन लिया है और ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने कॉल ली है, पुट ली है, जिधर आपका मूड करे। और कॉल पुट के या एंट्री लेने का या किस तरह से लिया जाता है उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उस पर या फिर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ पाएंगे। तो अगर 1 लाख रुपए का आपने ट्रेड लिया है, ऑप्शन में आपने बाइंग की है, कॉल ऑप्शन को आपने चुना है, तो उसमें आपने देखा कॉल का मतलब सीधा सा है, कॉल का मतलब है कि प्राइस अप जाना है। प्राइसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेड में आना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। कॉल ऑप्शन आप जब चुनेंगे, जब आप लेते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि आज प्राइस अप जाने वाला है। क्लियर? सपोज आपने 1 लाख रुपए का कॉल ऑप्शन लिया, निफ्टी 50 में लिया है और प्राइस अप जाते हैं और प्राइस अप गया, तो आप उस 1 लाख से कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा भी हो सकता है, मिनिमम टाइम हम लेके चलेंगे। जैसे 15 मिनट का भी आप रखते हैं, तो 15 मिनट के हिसाब से भी अगर आपको या आधा घंटे के अंदर आप देखते हैं, तो वो 1 लाख रुपए से आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे आपने 1 लाख रुपए सीधा मिनिमम पे बात करेंगे तो 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप जाने लगता है तो 50,000 रुपये बनता है और आप वहाँ से एग्जिट होते हैं, आपका 1 लाख रुपये फिर आपको रिटर्न ही मिलना है, 50,000 रुपये सरप्लस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक दिन में 50,000 रुपये बनाते हैं, वो भी सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर? पैसा कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग से डरो, ट्रेडिंग से दूर रहो, ट्रेडिंग आपको फंसा सकती है, ट्रेडिंग आपको नुकसान देगी। भाई नुकसान तो देगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आई ही नहीं है, मार्केट आपको समझता नहीं है आता है, प्राइसेज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन के मतलब आपको नहीं पता है, आपको लेना क्या है, बेचना क्या है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ निकलना है, वो आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को भी अगर थोड़ा भी मन में वो रहता है कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, और ट्रेडिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी लाइफ के मायने बदल सकते हैं। और ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। कोई अगर ये सोचता है कि मुफ्त में पैसे कहीं से पड़े मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको आपके दिमाग की मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी टफ नहीं है। पैसा बनाने का जो फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, चीज़ों को समझ में आना चाहिए। ये एक गणित है, ये एक मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ते हैं, सेम वही है। आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, आपको सेंसेक्स की जानकारी होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, आपको स्टॉक्स के मूवमेंट्स पता होने चाहिए, आपको डेली बेसिस पर उसको समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है,
करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, आपके कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, ड्रीम अगर आपके अंदर हैं तो आप 1 महीने में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। और वो कितने अच्छे पैसे बना सकते हैं, ये आप अगर सही प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती हैं, पूरा पूरा अपना लाइफ लोग एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं। 24 साल 26 साल की एज में आदमी जॉब स्टार्ट करता है और 56 पे 58 पे 60 पे वो रिटायर्ड होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। उसका बेसिक कारण यही है कि वो जॉब के पीछे भागता है, वो काम के पीछे भाग रहा है, वो ये सीखना चाहता ही नहीं, या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम या हमारे समाज या हमारा घर परिवार का रहना उठना बैठना ऐसा हमने कभी नहीं सिखाता है कि बेटा पैसा कैसे बनता है। कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपके रिलेटिव भी आपसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बेटा पैसा कैसे बनता है, आपको समझ में आया है। कोई नहीं पूछता है आपसे, ये जरूर पूछेंगे बेटा आपने बीटेक किया था, कहाँ जॉब कर रहे हो, अच्छा 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 मेरा लड़का तो वहाँ कर रहा है, आपका कहाँ करता है। इस तरह की बेकार की बातें लोग एक दूसरे से करते हैं। कोई भी फ्रूटफुल बात किसी से कोई नहीं करता है, इस तरह का हमारा समाज है। और वो समाज जो फाइनेंस को लेकर के कोई बात करता ही नहीं है, जिस दिन पैसे की दिक्कत आती है वो उस समय जरूर आपसे पीछे हट जाता है। आपको पैसे की आज तंगी है, कभी ज़रूरत पड़ी, आपको एकदम से 1 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, तो तुरंत वो भी आपसे डबल पोजीशन में रोना लोग शुरू कर देते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल हो चाहे आपके रिलेटिव सर्कल हो, आपको किसी के पीछे पैसे के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, दिमाग खुला रखिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, ट्रेड करने से ही पैसा बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, ट्रेड कैसे होगा, तो ट्रेड ऐसे होगा कि ट्रेड को सीखना पड़ेगा। और सीखोगे कहाँ से? कोई पेड सर्विस वाले से ट्रेड बिल्कुल ना सीखें। देखिए, जिसको कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा बेची नहीं जाती है। अगर एजुकेशन हाँ मास्टर जी का कोई और कमाई का जरिया नहीं है तो उनको फीस लेनी चाहिए। लेकिन जो हम बात करेंगे ट्रेड की, शेयर मार्केट की, और वो हम बोलें बड़ी बड़ी बातें बोलें कि भाई करोड़ रुपए कैसे बनता है। अब करोड़ रुपए कैसे बनता है अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं खुद ही बना लूँगा, तो मैं आपसे फीस क्यों लूँगा। तो इसलिए ध्यान रहे, सीखने पर जोर दीजिए और उन लोगों से बचिए जो पेड सर्विसेज दे रहे हैं शेयर मार्केट को सिखाने की। वो आपको सर्विस जो भी आपको एजुकेशन देंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और ज़्यादा उलझा देंगे। वो वहाँ से अगर आप 6 महीने का कहीं से कोर्स कर लीजिए, आजकल बहुत सारे ऐड आते हैं, मेरी वीडियो पर भी ऐड इस तरह के आते रहते हैं, उसमें हमेशा यही सिखाया जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कीजिए, 60,000 रुपये फीस है, 1 लाख रुपये फीस है, इतने सेशन हैं, वेबिनार है और ऑनलाइन क्लासेस है। वो आपको ट्रेड मार्केट का मास्टर तो नहीं बनाएगा, वो अपनी तरह का एक मास्टर जरूर तुम्हें बना देगा। अगली बार से फिर आप भी वेबिनार ही करते दिखते नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेड करना आपके बस का नहीं रह पाएगा। ट्रेड करने का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस, पहले एजुकेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आप अपना सीखने पर ध्यान दें और उस तरह के लोगों से बचें। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी ऐसी बातों के लिए उतना शब्द नहीं होते हैं। आज बड़ी खुल के मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, जिससे आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे। जो लोग लॉस कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आने वाले हैं, वो सब लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो पहली चीज़ अब ये निकल के आ गई है। तो अब जो मैंने लास्ट आपको बताया कि सीखने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब आपको सीख जाएंगे, आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, जैसे 80% भी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तब भी आप ट्रेड स्टार्ट ना करें जब तक आपके माइंड में एक भी चीज़ का क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है। अगर आपको 100 चीज़ें सीखनी है लेकिन आपको 99 के आंसर तो पता चल गए, एक का नहीं पता है, तब भी आपको ट्रेड स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको पूरा जब आप समझ जाएं, आप हर चीज़ के मायने समझते हो, तब आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए और फिर आप देखेंगे आप लॉसेस नहीं उठा पाएंगे। रूल्स मैं आपको बता दूंगा किस तरह का फॉलो करना है, आप कभी भी नुकसान उससे नहीं उठाएंगे। 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट करेंगे तो आप कब महीने में 2 महीने में करोड़ रुपए बना के निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप फिर लगातार भी बनाते रहेंगे। तो ये इस तरीके से होता है। मार्केट में नुकसान जो होता है उसकी जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा उसके टेक्निकल या इस तरह के वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर आप सीखते रहने की प्रक्रिया में रहते हैं, आप खुद प्रैक्टिसाइजिंग उसमें रहते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। पेड चैनल से या पेड जो इस तरह के वो हैं उनसे थोड़ा बचिए आप। अब बात करते हैं आगे की। अगर आप ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें फिर आपको देखना रहता है कि शेयर मार्केट में भाई जब भी आप करें तो बेसिकली आदमी फंसता है लालच से। लालच तो होना चाहिए। लोग कहते हैं लालच आपको डुबा गया, तो लालच देखो, लालच नहीं होगा तो आप आए क्यों?
क्लियर। अगर मार्केट में आप ट्रेड करने आए हैं तो लालच से आए हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि लालच को कंट्रोल रखिए। आप अपनी लिमिटेशन का हिसाब एक बना के रखिए कि मुझे रोज़ 30,000 रुपये चाहिए। तो 30,000 आपका अगर बन रहा है और एक पैरामीटर आप फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे 5 से 10% या 15% का एक प्रॉफिट डेली ट्रेड से निकालना है। अब वो अगर 15% से अब भी जा रहा है प्रॉफिट, तब भी आपको वहाँ पर लालच नहीं करना है। यानी कि आपने जितना आपने सोचा है वो अगर आपका अचीव हो रहा है तो आप वहीं पर अपना एग्जिट कर लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा जब लालच पड़ता है तब आपको नुकसान होते हैं। तो ये तो बात रही इतनी, मैंने आपको बड़ी इजीली उसमें बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब लेकिन पॉइंट पे भी लौट के आते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और भी मैं बता दूंगा। देखिए, समय निकाल के पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको फायदा भी होगा। कोई बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। स्टॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं मैं हमेशा जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए भी आपको बता दिया है, जिससे आप बात भी कर पाएंगे। फ्राइडे की बात करेंगे, लास्ट फ्राइडे की। तो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को, जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, तो वो 107 पॉइंट, उसको आप ऐसे मान लीजिए करीब 108 ही कह लीजिए, तो 107 पॉइंट समथिंग पर क्लोजिंग हुई थी। तो 107 पॉइंट समथिंग पर क्लोजिंग हुई थी, तो उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो 108 पॉइंट हायर साइड में क्लोजिंग हुई थी। और जो कैंडल की बात करेंगे तो बुलिश डोजी कैंडल्स जो होता है वो चार्ट पर दिखाई दिया था, और वीकली स्केल के हिसाब से ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न्स नोटिस किया गया था। तो ये तो लास्ट वीक का रहा है, और शॉर्ट टर्म में इस तरह का ये जो ट्रेंड आया था फ्राइडे को, तो वो एक तरह का पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। बात बड़े मुद्दे की हो रही है, सिंसियरली होकर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं लिख के नहीं देता हूँ ये चीज़ें, या लिखता नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं आता एडिटिंग में। सिंपली वीडियो बनती है और वो अपलोड हो जाती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ट पैटर्न इंडिकेट शो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से अब जो नेक्स्ट वीक का है, तो नेक्स्ट वीक का आप देखेंगे कि 19,800 का लेवल कमिंग वीक के अंदर आपको बनता हुआ दिख जाएगा। जी हाँ, 19,800 का, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड्स मार्केट में शो हो रहा है, और इंडिकेशंस जो आपको मिलेंगे वो पॉजिटिव के हैं। तो निफ्टी करीब 19,800 के लेवल पर आने वाले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी डिप डाउन आता है, यानी डिप आता है, लो आता है, तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं 19,550 से 19,500 के लेवल जो आएंगे, तो उसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इस तरह के लेवल की डिप आती है, तो डिप का जो लेवल रहेगा वह 19,550 टू 19,500, तो उसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये नेक्स्ट वीक का आप प्लान कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको कॉल ऑप्शन को चुनना है नेक्स्ट वीक के लिए। उस हिसाब से आप अपना ट्रेड डिसाइड कर लें, और ज़्यादा डिटेल पे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो रहा वीकली, नेक्स्ट वीक का निफ्टी का जो मैंने आपको जो भी प्रिडिक्शन है वो आपको डिटेल्स में बता दिया है। तो ये ऐसे रहने वाला है। अब इसमें आप देखेंगे कि 19,800 के लेवल के आसपास ये पहुंचेगा, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। डिप में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट उसमें अपना निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छी और क्लियर समझ में आई होगी। अब फिर से वही चीज़ दोहराते हैं कि पेनी स्टॉक हो या फंडामेंटली स्टॉक हो, बात कर रहे हैं ट्रेड की। ट्रेडिंग में मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए थे जैसे कि एक अच्छा डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए, और अमाउंट भी मैंने आपसे क्लियर की है कि कम से कम पे नहीं, एक अच्छी अमाउंट से आप स्टार्ट करें ट्रेडिंग। कम से कम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चाय भी मीठा तभी आएगा जब उसमें चम्मच भर के चीनी डालेगी। अगर आप 2 दाने डालेंगे तो चाय पीने के कोई मायने नहीं है। गलत कहते हैं लोग। 1,000 रुपये से भी ट्रेड होता है। आप अगर ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो आप 3-4 हज़ार में, 5,000 में ट्रेडिंग आराम से इजीली कर सकते हैं। बट उसमें 250 रुपये बनेगा, 100 रुपये बनेगा। अब 100 रुपये, 250 रुपये बनेगा या 300 रुपये बनेगा, तो उसमें डीमैट अकाउंट का जो ब्रोकर कंपनी है वो अपने चार्जेस भी आपसे लेगी, तो वो चार्जेस भी कटने वाले होते हैं। तो हमेशा एक अच्छी अमाउंट से आप ऑप्शन बाइंग में एंट्री लें। अच्छी अमाउंट से करेंगे तो चाय मीठी बनेगी, अच्छी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, लाइफ में चेंज आएगा। पॉजिटिव ट्रेंड रखें, और पॉजिटिवनेस के साथ ही मार्केट करें। दिमाग खुला रखें, गणित को सीखने पर जोर दें। जिसको गणित सीखना है वो मुझे डायरेक्टली मैं आपको कॉन्टैक्ट, मैंने मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम लोग बात कर पाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लाइव शो मैं नहीं करने वाला, उतना टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर आप ये वीडियो पे थोड़ा जल्दी बना दीजिए। अब देखिए, ऐसा है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, ठीक। अब सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, तो टाइम बचेगा कहाँ? मुझे अपने प्रॉफिट्स कमाने हैं।
3:30 बजे के बाद में तब फ्री होना है। कभी कभी जल्दी भी फ्री होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो हमेशा ये नहीं कि प्रॉफिट के लिए मैं 3:30 बजे तक बैठा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट की पूरी स्टडी भी करना है, तो उतना टाइम जब मार्केट लाइव है तो उसमें बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। उसको सीखना है, उसको समझना है, कल का आगे का पता चलता है, पिछला पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें के लिए टाइम बिल्कुल होता नहीं है। टाइम नहीं है तो मैं आपको लाइव चैट कहाँ से कर पाएंगे। बस ये है कि इंडिविजुअली जो मैं आपसे मेल आईडी या अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट में ले सकते हैं। सीखने पर आपको ध्यान देना है, आज मैंने ये पॉइंट भी आपसे किया है। और ट्रेडिंग से दूर नहीं जाना है, ट्रेडिंग की तरफ ही बढ़ना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो ट्रेड आपको सीखना चाहिए। किसी को फीस नहीं देनी है, बिना फीस के आप ट्रेड सीखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो फीस वाले जो लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट है, हर इंडिविजुअल अपना एक इंस्टीट्यूशन बना के बैठा है ऑनलाइन, ऐसे नहीं चलने वाला है। वो अगर इतना ही जानते हैं पैसा बनाना, तो वो आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचिए। एक एक वेबिनार के 10-10, 50-50 हज़ार रुपये लोगों से ले रहे हैं, वो लूट रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा कंगाल कर देते हैं। रही बात, अगला टॉपिक मैंने एक ये भी आपसे शेयर किया था कि भाई लालच तो करना चाहिए, लेकिन लालच का अपना एक पैरामीटर सेट कर दें कि ट्रेड हम करेंगे तो हमको 10% मार्जिन चाहिए, 15% चाहिए। मैं कहता हूँ आप 50% डालो, लेकिन आपकी लिमिट होनी चाहिए। तो 50% प्रॉफिट आ गया, हमने कट कर देना, हमने प्रॉफिट बुक कर देना है, उससे कम पे नहीं, उससे ज़्यादा पे नहीं। तो उस तरीके के आप अपने टारगेट रखें, उससे ज़्यादा का लालच मत कीजिए। चाहे 100% चला जाए, 150, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपने 50%, आपने 30% का प्लान किया हुआ है, 30% का आप लालच पैदा कर रखा है, तो 32 भी मत जाने दीजिए। ठीक, तो लालच बिल्कुल कीजिए, लेकिन लालच को दिमाग पर हावी मत कीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो और उसके आगे के लिए और लालच मत कीजिए, उसका अपना एक लिमिट बना के चलिए। फंडामेंटल्स के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। और अपने पोर्टफोलियो में अगर आप स्टॉक्स की बात में जाएंगे तो स्टॉक्स को हमेशा डाइवर्सिफाई भी रखिए। और ट्रेडिंग में कोई भी किसी भी तरह की आपको अगर इशू आते हैं तो आप मुझसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकते हैं। ये बात अलग है कि व्हाट्सअप का नंबर या फ़ोन नंबर मैं डायरेक्टली अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और जिसने भी ये वीडियो पूरी सुन ली वो डेली 1 लाख रुपये रोज बनाएगा, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बनाएं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।